नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी मेरे द्वारा लिखित है। इस कहानी का शीर्षक है विवेकशील मानव। यह कहानी सुनने के बाद आपको कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। कहानी इस प्रकार है। हर दिन की तरह मैं जल्दी उठा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके तैयार होने लगा। मुझे स्कूल जाना था। माँ रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। बाप अपने जिगरी दोस्त से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मेरा ध्यान उधर गया। मैं कल भी नहीं दे सकता, अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं हुई है। बाप अपनी असहायकता प्रकट कर रहे थे। आने वाला व्यक्ति अपने बेटे के परीक्षा शुल्क के लिए 500 रुपये उधार मांगने आया था। वह बहुत अनुनय विनय करने पर भी पिताजी का मन नहीं पिघला। उसी समय मां अंदर से आवाज देने लगी तो पिताजी ने कुछ बहाना करके उसे भेज दिया। अंदर आने के पश्चात मां बाप से शाम को जल्दी आने के लिए कह रही थी। पिताजी आखिर मान ही गए। 2 दिन बाद उनकी 10वीं वर्षगांठ थी। उसके लिए गहने बनाने का वादा पिताजी ने पिछली वर्षगांठ के संदर्भ में दिया था। इन सब बातों से निपटकर ऑफिस जाने में पिताजी को देर हो रही थी। मुझे स्कूल के पास छोड़ना ही था। उसके लिए कोई दूसरा उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। कार चालू करके मुझे आवाज देने लगे। मैं भी अपना बस्ता समेटकर बगल वाली सीट पर जा बैठा। कुछ ही दूर गए थे कि वहां सड़क पर गोपाल उदास खड़ा था। उस तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को हाथ हिला हिलाकर रोकने का प्रयास कर रहा था। शायद स्कूल बस छूट गई थी। मैंने पिताजी से कार रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। सीधे स्कूल के पास कार रोककर मुझे जल्दी उतरने के लिए कहा। मैं नीचे उतरते ही पापा आंखों से ओझल हो गए। कल रात मां बाप ने जो बातें कही थी वे बातें मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। पिताजी का कहना था कि बेटा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों का दर्द समझना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं। अगर कोई आदर्श व्यक्ति इस दुनिया में है तो वह मेरे पिताजी ही है। उसी समय मां ने भी एक अच्छी सीख दी थी। बेटा, हमें 2 वक्त का खाना मिलता है तो 1 वक्त का खाना गरीबों को देकर बचा हुआ खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि दरिद्र नारायण होते हैं। उनकी सेवा भगवान की सेवा के समान है। बाप की निस्वार्थता, मां की ममता देखकर अपने आप को भाग्यवान मानकर सोया था। अब सोचने का समय नहीं था, फिर भी दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कक्षा के अंदर मास्टर जी पाठ पढ़ाने लगे थे। कक्षा में बैठते ही मेरा दिमाग फिर से सोचने लगा। कक्षा के एक कोने में एक चॉकलेट पड़ी थी। शायद मास्टर के आने का समाचार सुनकर हड़बड़ी में किसी ने उधर फेंकी होगी। वहां पहले एक चींटी आई। कुछ ही क्षणों में चींटियों की सेना उपस्थित हो गई। सभी उस चॉकलेट को घेर कर ले जाने लगी। अध्यापक का पाठ कानों पर पड़ रहा था। भगवान की सृष्टि में
अगर कोई विवेकशील प्राणी है तो वह मानव है। बाकी प्राणियों से मानव सबसे ऊपर है, विवेकवान है। मुझे माता पिता की कथनी और करनी याद आई। उन चींटियों की निस्वार्थता, एकता, परोपकारिता याद आई। मन कहने लगा, क्या यही मानव का विवेक है? यही उसकी महानता है? मेरे मन में मानव की विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। उसी समय एक कौवा कांव कांव करने लगा। शायद उसे खाने को कुछ मिला था। दोस्तों, आप यह कहानी सुनकर आपको कैसी लगी उसे आप मुझे कमेंट के रूप में बता दीजिए। आप सबको धन्यवाद।